हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मुकुल बंसल। दोस्तों, आप सभी लोगों को ध्यान है अपना एक टॉपिक और जिसका नाम है आर्टिकल, वो फिनिश हो चुका है। मैंने कंप्लीट आर्टिकल आप लोगों को पढ़ाया और मेरे को उम्मीद है आप लोगों ने उसके नोट्स मेंटेन किए होंगे और अब आप उसकी प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो आज अपन लोग आर्टिकल के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, चाहे वो सीपीयू, सीएचएसएल हो, स्टेनोग्राफर, सीडीएस, जिस भी एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन पूछे हुए हैं आर्टिकल से रिलेटेड, मैं उनको कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ प्रैक्टिस कराने की। तो फर्स्ट आप लोगों के लिए मतलब जो एक आपको इन्फॉर्मेशन लेनी थी वो ये, अगर आप लोगों ने पहले आर्टिकल टॉपिक नहीं पढ़ा हो तो पहले आप लोग आर्टिकल टॉपिक पढ़ लें। प्लेलिस्ट में जाके आपको आर्टिकल के सीरियल वाइज से टॉपिक की वीडियोस मिल जाएगी, वहां पढ़े। और अगर आप लोग पहले कहीं पढ़े हुए हो, अपने आप की केवल प्रैक्टिस करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि आप लोगों को कितना आता है, पढ़ा हुआ सही है या नहीं है, तो आप वो चेक कर सकते हो। बिल्कुल वीडियो को देखने का पैटर्न क्या फॉलो करना पड़ेगा, तो पैटर्न मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि पहले जैसे आप लोगों के सामने क्वेश्चन आता है, आप लोगों को वीडियो पॉज करनी है और खुद चेक करना है कि एरर कौन से पार्ट के अंदर है। फिर जैसे ही वीडियो प्ले करोगे मैं बताऊंगा कौन से पार्ट में एरर है, मैच करना है। जहां पे भी आप लोगों को लगे कि नहीं हमारा आंसर मैच नहीं हुआ तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप चेक करना, आपको समझ में आ जाता है। तो नहीं आता है तो आप लोग मेरे को, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मेरे को व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। सेकंड, कुछ क्वेश्चन इसमें आप लोगों के करने के लिए वो कहां पर है मैं नहीं बताऊंगा, स्टार्टिंग में, मिड में, एंड में। तो इसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन सी क्वेश्चन है, ताकि मेरे को पता भी लगेगा कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने नहीं पढ़ रहे हैं। तो चालू करते हैं अपन लोग आज की क्लास को, स्टार्ट करना क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल राइट टू राइट अप्रोच करनी है अपन लोगों को। क्वेश्चन पे वो लिखा हुआ है, द मैनेजर एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अवर होटल इज ए वेरी एनर्जेटिक पर्सन। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज मैं पहले भी बता चुका हूं जब मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए थे, अब दोबारा बता रहा हूं। जो एसएससी में आप लोगों की इंग्लिश आती है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपकी इंग्लिश आती है, आप जो आपका सिलेबस आता है वहां पढ़ना, इंग्लिश के साथ एक वर्ड लिखा हुआ होता है, वो होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टाइप इंग्लिश। तो आप लोग जो उसका मतलब समझते हो वो समझते हो कि 4 ऑप्शन आएंगे यानी 4 ऑब्जेक्ट आएंगे, उसमें से एक ऑप्शन लगाना। नहीं, इस ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का मतलब होता है ऑब्जर्व करना। यानी एग्जामिनर आपको क्या कहना चाह रहा है, आप लोगों को वो पहले अप्रोच लगानी है और उसके अकॉर्डिंग एरर ढूंढना है। सेल्फ माइंड नॉट अलाउ नहीं करना है, यहाँ पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। आपको अप्लाई करना है लेकिन कैसे, पहले एग्जामिनर को ऑब्जर्व करना है। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव टाइप इंग्लिश। तो एग्जाम्पल लिखा हुआ आप लोगों के सामने, द मैनेजर एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आवर होटल इज ए वेरी एनर्जेटिक पर्सन। अब देखो यहाँ पे दो जिसे मैं बोल सकता हूँ दो नाउन है या पर्सन की बात हो रही है। वो है, एक तो द मैनेजर बोल रहा है और एक ये बोल रहा है द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये दोनों किसी पोस्ट का नाम है और पोस्ट पे पर्सन जिसे कहते हैं, एक तरह से पोस्ट के ऊपर पर्सन ही बैठता है, ये वाली चीज हो गई। अब सेंटेंस को मैं आगे ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूं तो मैं यहां तक पढ़ने से, ऑफ आवर डायरेक्टर से मेरे को पढ़ने से पता चला, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि एंड से, व्हेन कनेक्टेड टू सब्जेक्ट विद एंड, यानी एंड से जब सब्जेक्ट कनेक्ट हो कितने दो, अगर दोनों से पहले, मैं इसका कंसेप्ट बता रहा हूं फिर चीज को अप्लाई करेंगे, अगर दोनों सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल लगा हुआ होगा तो इसका मतलब आप लोग ये ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे कितने लोगों की बात हो रही है, 2। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे दोनों जैसे कहते हैं दोनों नाउन से पहले आर्टिकल लगा हुआ है, तो यहाँ तक आप लोगों को पता चला कि कितने लोगों की बात हुई है, 2। अब मैं चेक करता हूँ आगे जाके कि 2 की बात हुई भी है या नहीं है। तो आगे लिखा हुआ है, ऑफ आवर होटल इज ए वेरी एनर्जेटिक पर्सन। अब देखो ये जो सेंटेंस जिसके बारे में बोल रहा है वो किस किस के लिए बोल रहा है, एक तो द मैनेजर के लिए और द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए। क्या बोल रहा है, इज ए वेरी एनर्जेटिक पर्सन। अब मुझे बताओ यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग चलाना है, इज मेन वर्ब है सेंटेंस के अंदर, और अगर इज वर्ब सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग मैं ये ऑब्जर्व करता हूं कि जो सब्जेक्ट होगा वो भी कैसा होगा, सिंगुलर। लेकिन जब मैं ऊपर गया तो मेरे को पता चला कि यहाँ तो 2 सब्जेक्ट दे रखे हैं यानी प्लूरल, लेकिन है कैसा, सिंगुलर। तो इसका मतलब एरर पार्ट कौन सा हो जाएगा, बी। और एरर होगा क्या कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से पहले का मेरे को क्या हटाना पड़ेगा, द। यानी सेंटेंस के अंदर जो मैनेजर है वो भी वही पर्सन है जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो राइट सेंटेंस इज द मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आवर होटल इज ए वेरी एनर्जेटिक पर्सन। क्लियर है पॉइंट? आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा, आप लोगों ने भी एरर ढूंढा होगा, मैच करना। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों का ठीक होगा, अगर ठीक हो तो यस सर बोलते हुए चलना, ताकि क्लास वाली आप लोगों को फीलिंग बनी रहे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है, माय फ्रेंड ऑलवेज लाइक्स टू ट्रैवल बाय द एयर सिंस ही वाज ए वेरी बिजी मैन। आगे लिखा हुआ है नो एरर। ये आप सभी लोगों को पता होगा, अगर
सेंटेंस ठीक हो तो अपने पास एक ऑप्शन होता है नो एरर लगाने का। अब अपन चेक करते हैं एक एक अप्रोच, ऐसा नहीं केवल आर्टिकल की अप्रोच, और भी दो चार कंसेप्ट है जो अपन सीखते हुए चलेंगे। आप लोगों को एक वर्ड लिखा हुआ दिखा, वो क्या लिखा हुआ दिखा, ऑलवेज, और ऑलवेज यूज होता है एज एडजेक्टिव प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, और प्रेजेंट सिंपल टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, या तो फर्स्ट फॉर्म, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एसईआईएस। पहली बात तो मुझे बताओ माय फ्रेंड, सिंगुलर सब्जेक्ट है बिल्कुल, फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईआईएस, यहां तक भी बिल्कुल ठीक है। आगे पढ़ते हैं, टू ट्रेवल बाय द एयर सिंस ही वाज ए वेरी बिजी मैन। अब आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूं, यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ड लिखा हुआ दिख रहा होगा, वो लिखा हुआ दिख रहा होगा बाय द एयर। तो इस एयर का मतलब आप लोगों को पहली बात तो ये समझ में आ गया होगा कि वो सुपरमैन नहीं है कि हवा में उड़ के जाता है। इस एयर का मतलब है कि वो फ्लाइट से ट्रैवल करता है। तो मैं आप लोगों को एक जो कंसेप्ट है वो मैंने वैसे पूरा आर्टिकल में पढ़ाया है, मैं आपको यहाँ पे केवल रिवाइज कराते हुए अप्लाई कर पाऊंगा क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे द ट्रेन, द एयर, ये गलत होता है। जिस मतलब जैसे मैं एक तरह से बताना चाहूँ, जिस व्हीकल के थ्रू अपन लोग जा रहे हैं उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे एरर पार्ट कौन सा हो जाएगा, एरर पार्ट होगा आप लोगों का बी। एरर पार्ट कौन सा होगा, बी, और एरर होगा क्या, द हट जाएगा, सेंटेंस के बन जाएगा बाय एयर सिंस ही वाज ए वेरी बिजी मैन। क्लियर पॉइंट है, एग्जांपल समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा लिखा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, ऑल्दो ही हैज अंडरगॉन ए वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट। पहले तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले बता दूं, अंडरगोन एक फ्रेजल वर्ब होती है। आगे लिखा हुआ है ए वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट, ही हैज नॉट बीन क्योर्ड ऑफ ए हेडेक। आगे लिखा हुआ है नो एरर। पहले तो आप जल्दी से वीडियो पॉज करो और एरर ढूंढने की कोशिश करो, मैं बताता हूं आप लोगों को एरर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्दो ही हैज। अब अगर हैज हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। मैं चेक करता हूँ, गो, वेंट, गॉन, यहाँ तक तो मतलब जिसे कहते हैं एक तरह से रास्ता साफ है। आगे लिखा हुआ है वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। ही हैज नॉट बीन क्योर्ड ऑफ ए हेडेक। अब उसकी बीमारी क्या है अपन लोग वो देखते हैं, वो बीमारी का नाम उसके लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हेडेक लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। तो आप लोगों को मैंने बताया भी था, नेम ऑफ डिजीज से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। किसी के एक कैंसर हुआ है तो एक कैंसर नहीं बोल सकते हैं अपन लोग, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे अपन लोग बोलेंगे क्या, बोलेंगे क्या कि एरर पार्ट कौन सा होगा, सी। और व्हाट इज एरर, तो एरर इज ए, रिमूव, ए हट जाएगा। क्यों, क्योंकि ए किससे पहले लगा हुआ, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर समझने की कोशिश करो। हेडेक से पहले लगा हुआ है, हेडेक एक डिजीज बीमारी का नाम है और इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो क्लियर है, एरर पार्ट इज सी, व्हाट इज एरर, ए इज रिमूव। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है बीइंग एमए ओनली ही कुड नॉट बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर। आगे लिखा हुआ है नो एरर। इस एग्जांपल का मतलब ये हुआ कि केवल एमए कर लेने से ही कुड नॉट बी अपॉइंटेड, वो अपॉइंटेड नहीं हो जाएगा। किसके लिए, पोस्ट ऑफ लेक्चरर के लिए, यानी लेक्चरर की पोस्ट के लिए, उसके लिए उसको और भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल क्या और हमको क्या एरर बताने की कोशिश कर रहा है। वो लिखा हुआ है बीइंग एमए ओनली ही कुड नॉट बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर। अब आप लोगों को याद होना चाहिए, ये एक वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, क्या, एमए। मैंने आप लोगों को बताया था एमएलए हो, एमपी हो, इन सारे वर्ड से पहले हम लोग कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, एन आर्टिकल लगाते हैं। रिमेन इट, अगर रिमेन इट नहीं है तो जाके क्लासेस पढ़ लो ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। वैसे तो आप लोग बहुत होशियार हो, जैसे चाइना अपने आप को बहुत होशियार समझता है, वैसे आप भी बहुत होशियार समझते हो, लेकिन हो नहीं, ग्राउंड रियलिटी यही है। तो इसलिए पढ़ लो। तो क्या लिखा हुआ है, बीइंग एमए नहीं होगा, क्या होगा, बीइंग एन एमए ओनली ही कुड नॉट बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर। तो एरर पार्ट इज ए। क्लियर है एग्जांपल। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, टुनाइट आई शैल गो टू द बेड। ये एग्जांपल रिसेंटली किसी एग्जाम, और जितना मेरे को याद है लास्ट स्टेनोग्राफर के पेपर के अंदर ये एग्जांपल आया था। भाई चेक कर लेना, एग्जांपल सारे प्रीवियस ईयर है। किसी को भी डाउट हो, मन के अंदर डाउट हल्का सा भी रेज हो रहा हो, मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं आप लोगों को विद ईयर और विद डेट आप लोगों को सेंड कर दूंगा। एग्जांपल लिखा हुआ है टुनाइट आई शैल गो टू द बेड अर्ली बिकॉज आई हैव टू लीव फॉर मुंबई एट डॉन टुमारो। और आगे लिखा हुआ है नो एरर। इस एग्जांपल को करने से पहले तो आप लोगों को एक बात रिमेन, जो मैंने बिल्कुल वीडियो की स्टार्टिंग में बोली थी, वो क्या कि ऑब्जेक्टिव टाइप इंग्लिश है, यानी ऑब्जर्वेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी। ठीक है। अब एक कंसेप्ट मैं आप लोगों को रिमेंड कराता हूँ। वो कंसेप्ट था, शायद लास्ट ही कंसेप्ट था ओमिशन ऑफ आर्टिकल का, या जो भी था वो आप लोगों को याद होना चाहिए कि टेम्पल हो
होटल हो, हॉस्पिटल हो, मंदिर, बेड हो, और भी बहुत स्कूल हो, इन सब जगह का यूज अगर प्राइमरी पर्पज से होता है तो नो आर्टिकल, और सेकेंडरी पर्पज से होता है तो आर्टिकल का यूज। उस टाइम मैंने उस कंसेप्ट पे काफी टाइम लेते हुए आप लोगों को बताया था कि सेकेंडरी पर्पज अगर होगा तो वो एग्जाम्पल में खुद डिफाइन करेगा कि इस चीज का यूज किसके लिए कर रहा हूं, सेकेंडरी पर्पज। अगर कोई नहीं बताता तो हम लोग मान के चलते हैं ये कौन सा पर्पज है, प्राइमरी पर्पज। रिमेन है ये बात। तो अब चलो एग्जाम्पल पे क्या लिखा हुआ है, टुनाइट आई शैल गो टू द बेड। अब आप लोगों को इतना ज्यादा टाइम लेना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए इतनी चीजें बताता हूं। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा है द बेड। अब आप लोगों को देखो द बेड ठीक भी और गलत भी है। ठीक कब है, अगर ये सेकेंडरी पर्पज हो, और गलत कब है, जब प्राइमरी पर्पज। अब अपन इसका पर्पज चेक करते हैं। आगे लिखा हुआ है अर्ली बिकॉज आई हैव टू लीव फॉर मुंबई एट डॉन टुमारो। इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि ये सेकेंडरी पर्पज ये है। और अगर मैं ऑब्जर्व भी करूं तो इससे पता चल रहा है कि बेड पे क्यों जा रहा है, क्योंकि आई हैव टू लीव फॉर मुंबई, क्योंकि फिर इसको कहां के लिए निकलना है, मुंबई के लिए निकलना है। कब, कल। तो ये सब आप लोगों को पता। अब इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता। एरर पार्ट इज ए, और एरर क्या होगी, द बेड नहीं होगा, ओनली क्या होगा, बेड, क्योंकि यहाँ पे बेड का यूज किस लिए हो रहा है, प्राइमरी पर्पस। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, इट इज सेड दैट एलिफेंट is vindictive by nature and never forget his enemy। आगे लिखा हुआ है नो एरर। एग्जाम्पल ये कहना चाह रहा है कि यह कहा जाता है कि जो एलिफेंट होता है वो विंडिक्टिव बाय नेचर होता है एंड नेवर फॉरगेट हिज एनिमी, वो कभी भी अपने दुश्मनों को नहीं भूलता है। आप लोगों ने एक कहानी भी सुनी होगी, वो हाथी वाली, बचपन के अंदर बहुत अच्छे से, है ना, वो भी कहानी याद होगी आप लोगों को। और अभी आप लोगों को एक मैटर भी हुआ था रिसेंट के अंदर, वो भी याद होगा शायद। एग्जाम्पल पे चलते हैं अपन लोग। अब इट इज सेड दैट एलिफेंट, देखो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिमाग अप्लाई करना ही पड़ेगा, अपनी अप्रोच लगानी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, सब मतलब जिसे कहते हैं जीव जंतु, एनिमल्स की बात हो रही है, उसमें से एक पर्टिकुलर जानवर की बात हो रही है, और वो जानवर का नाम है क्या, एलिफेंट। तो जब मैं किसी डेफिनेट यानी किसी पर्टिकुलर, अब मुझे बताओ फॉरगेट हिज एनिमी, तो आप लोगों से कोई पूछे कि ऐसा कौन सा जानवर है जो अपने दुश्मनों को नहीं भूलता है, तो आपके सामने ऑप्शन जो होंगे वो सारे जानवरों के होंगे। उन्हीं में से आप लोगों को एक डेफिनेट करके बताना पड़ेगा, और उसका नाम है क्या, एलिफेंट। तो ऐसी डेफिनेट कंडीशन के अंदर आर्टिकल लगता है डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल इज द। यहाँ पे लिख के वैसे मैंने ट्राई तो करा है, बाकी आप लोगों को मैंने बता दिया है। तो एरर पार्ट इज ए, और एरर होगी क्या, इट इज सेड दैट द एलिफेंट इज विंडिक्टिव बाय नेचर एंड नेवर फॉरगेट हिज एनिमी। क्लियर है पॉइंट। अगर समझ में आ गया होगा तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है शी लिव्स इन फर्स्ट स्टोरी ऑफ द हाउस। ये आप सभी लोगों को पता होगा भाई, फर्स्ट स्टोरी जिसे कहते हैं ना अपन, फर्स्ट मंजिल, सेकंड मंजिल। आगे लिखा हुआ है एंड शी हैज टू कम डाउन क्वाइट ऑफन, और आगे लिखा हुआ है नो एरर। अपन लोग देखते हैं, और देखो अब तो डायरेक्ट अप्रोच टू अप्रोच, अगर आप लोगों ने सारे पॉइंट जितने मैंने पढ़ाए वो पढ़े होंगे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और आप ये मत सोचना केवल इन्हीं क्वेश्चन, आप जो भी बुक, जो भी ऑनलाइन मॉक लगा रहे हो, आर्टिकल के क्वेश्चन आप लगा सकते हो। कोई डाउट है आप पूछोगे, जब भी मैं बता पाऊंगा, ऐसे नहीं बता पाऊंगा भाई। तो लिखा हुआ है शी लिव्स इन फर्स्ट। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इनसे पहले कौन से आर्टिकल का यूज होता है, द आर्टिकल का यूज होता है। एक चीज और, 1 2 3 4 से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से पहले आर्टिकल का यूज होता है। तो यहाँ पे एरर पार्ट इज ए। व्हाट इज एरर, कि फर्स्ट से बिफोर हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, द आर्टिकल। राइट एग्जांपल इज शी लिव्स इन द फर्स्ट। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है दीज डेज, और ये एग्जांपल भी रिसेंटली शायद सीडीएस के एग्जाम में या किसी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ एग्जांपल है। वो लिखा हुआ है दीज डेज ओनली रिच कैन अफोर्ड द हॉस्पिटलिटी ऑफ द कॉस्टली नर्सिंग होम्स एंड हॉस्पिटल्स कमिंग अप ऑल ओवर द कंट्री। एग्जाम्पल पढ़ा आप लोगों ने, अब देखते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। टोटली अगर मैं ट्रांसलेशन नहीं कर रहा, केवल मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि ये एग्जाम्पल जो है वो ये कहना चाहता है कि इन दिनों, दीज डेज, जो हॉस्पिटलिटी है यानी जो इलाज वगैरह है वो बहुत ज्यादा क्या होता जा रहा है, कॉस्टली होता जा रहा है। यही कहना चाह रहा है ये। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल किसके लिए होता जा रहा है, कौन उसको अफोर्ड कर सकता है। तो ये कहना चाह रहा है ओनली रिच उसको क्या कर सकते हैं, अफोर्ड। अब आप लोगों को नाउन भी जो मैंने पढ़ा है वो भी याद होना चाहिए, और जो मैंने आर्टिकल
पढ़ा है उसका भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दोनों के अंदर ही मैंने पॉइंट पढ़ाया था, अब मैं तीसरी बार बता रहा हूं, याद रखना। देखो ये रिच का दो यूज होता है, या लिख के पॉसिबल नहीं है, वैसे मैंने पूरा एक एक पॉइंट पढ़ा रखे हैं, वहां चेक करना, यहां मैं बोल के रिवाइज करूंगा। रिच एक एडजेक्टिव होता है, रिच पर्सन एक एडजेक्टिव होता है, रिच किसी की क्वालिटी बताता है तो एडजेक्टिव होता है। लेकिन जैसे ही मैं दा से पहले रिच लगाता हूं, सॉरी रिच से पहले दा लगाता हूं या पुअर से पहले दा लगाता हूं, तो एक कंसेप्ट बताया था मैंने, दा प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल्स टू प्लूरल कॉमन नाउन रिमेन है। तो यहाँ पे भी मेरे को प्लूरल कॉमन नाउन की बात करनी है, क्योंकि ये कहना ही ये चाह रहा है कि केवल अमीर लोग ही इस हॉस्पिटलिटी को अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यहाँ रिच लोगों की बात हो रही है, नॉट एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पे मेरे को कौन सा आर्टिकल लेना पड़ेगा, रिच से पहले द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। बोलो भाई समझ आया नहीं आया? तो एरर पार्ट इज ए, व्हाट इज एरर, दीज डेज ओनली not rich, the rich can afford the hospitality of the costly nursing homes and hospitals coming up all over the country। समझ आया? देखते हैं नेक्स्ट कौन सा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है राजपूत belong to a material race since they were organized into the force to fight against the oppression of the rulers। यही लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। अब एक बार दोबारा एग्जाम्पल को पढ़ के आप लोग अप्रोच लगाने की कोशिश करो। जो जस्ट इससे पहले वाला एग्जाम्पल था उसके अंदर भी रिच से पहले जैसे मैंने आर्टिकल लगाया तो वहां पे उसका मीनिंग निकल गया अमीर लोग। तो इस एग्जाम्पल को पढ़ के भी मेरे को ये पता चल रहा है कि ये राजपूत किसी का एडजेक्टिव नहीं है, इसको मेरे को लोगों में बदलना है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है बिलोंग टू ए मटेरियल रेस सिंस दे वर ऑर्गेनाइज। तो दे वर ऑर्गेनाइज, तो ऑर्गेनाइज कौन करता है भाई? लोग ही करते हैं कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज। तो इसका मतलब देखो दिमाग लगाने की कोशिश करो। एरर पार्टी से व्हाट इज एरर? राजपूत नहीं होगा, द राजपूत बिलोंग टू ए मटेरियल रेस सिंस दे वर ऑर्गेनाइज इनटू द फोर्स टू फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द रूलर्स। क्लियर है एग्जांपल कि क्यों एरर है, क्या एरर है और कैसे ठीक होगा? समझ आ रहा है? देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ, वो लिखा हुआ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट ए टैक्सी एट सच ए आवर एज इट इज ऑलरेडी 11 PM। अब यहाँ पे देखते हैं अपन लोग एग्जाम्पल, तो लिखा हुआ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट, यहाँ तक तो ठीक है बिल्कुल। ए टैक्सी, ये भी बिल्कुल ठीक है, टैक्सी नाउन है, उससे पहले ए आर्टिकल ही लगेगा। और उसके आगे लिखा हुआ एट सच। अब देखो मैं डायरेक्ट बताऊंगा यहाँ पे, एरर पार्ट इज बी। व्हाट इज एरर? भाई आप सभी लोगों को इतना तो रिमेन होना ही चाहिए, जरूरी है इतना तो, कि आर से पहले ए आर्टिकल नहीं लगता। कौन सा लगता है? एन आर्टिकल लगता है। तो क्या बन जाएगा? एरर पार्ट बी, राइट एग्जांपल, ए टैक्सी एट सच एन आर एज इट इज ऑलरेडी 11 PM। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, वो लिखा हुआ आप लोगों के सामने, द सिंगिंग इज बोथ माई वोकेशन एंड एवोकेशन बिकॉज इट इज ए सोर्स ऑफ माई जॉय एंड ब्रेड। आगे लिखा हुआ है फॉर मी, आगे लिखा हुआ है नो एरर। यहाँ पे भाई ये डॉट नहीं आएगा, ये मिसप्रिंट है, इसको ठीक कर लेना आप लोग। अब दोबारा अपन एग्जांपल पढ़ते हैं, वो लिखा हुआ है द जॉय इज बोथ माई वोकेशन एंड एवोकेशन बिकॉज इट इज ए सोर्स ऑफ जॉय एंड ब्रेड फॉर मी। जॉय एंड ब्रेड का मतलब है खुशी और रोटी, है ना, या ब्रेड का मतलब। अब यहाँ पे देखो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सिंगिंग जो है वो वर्ब है। मैं दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर करूंगा, समझना। फर्स्ट, अगर यहाँ पे द आर्टिकल लगा हुआ है तो मैंने आपको आर्टिकल की जो फर्स्ट क्लास थी वहां पे मैंने कहा था आर्टिकल देखते ही आप लोगों को देखना है कि जस्ट उसके बाद होनी चाहिए नाउन। अब जो आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सिंगिंग तो नाउन है ही नहीं, तो पार्ट ए में लगा दो एरर। ऐसा करने से पहले एक बार से अपने आप को रोक लो। हो सकता है दाई हटे लेकिन रीजन कुछ और हो सकता है, इसलिए रोक लो अपने आप को अगर इस रीजन से लगा रहे। सिंगिंग यहाँ पे रोल कर रहा है एज ए नाउन का। मैंने आप लोगों को बताया था बहुत सी जीरेंड वर्ब एग्जाम्पल के अंदर रोल कर जाती है एज ए नाउन का। तो ये सिंगिंग जो है यहाँ पे एज ए नाउन का रोल कर रही है, एज ए जीरेंड वर्ब, और जीरेंड वर्ब एज ए नाउन। और नाउन कौन सी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ तक क्लियर है? तो इसका मतलब इससे पहले आर्टिकल लग तो सकता है यहाँ, अब लगेगा नहीं लगेगा वो बात की बात। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो मुझे एक चीज याद करके बताओ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल लगता ही नहीं है, कोई कंडीशन है ही नहीं। जो कंडीशन थी वो मैंने पढ़ा दी। तो एरर पार्ट इज ए। भाई यहाँ पे ये एग्जांपल समझना, द सिंगिंग इज बोथ माय वोकेशन ए पार्ट के अंदर है। तो एरर पार्ट इज ए। व्हाट इज एरर? कि हटाना पड़ेगा हम लोगों को क्या? दा। हटाना क्यों पड़ेगा? उसका रीजन क्लियर होना चाहिए भाई। समझ आ गया क्यों हटाना पड़ेगा? सिंगिंग
is not a verb in this sentence. Singing is a noun. Role as a noun in a sentence. कि singing यहाँ पे रोल कर रहा है किसकी तरह, नाउन की तरह. विच नाउन, कौन सी नाउन भाई, जल्दी बोलो. जीरेंड नाउन. और जीरेंड वर्ब है, और जीरेंड वर्ब यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अनकाउंटेबल नाउन, और बिफोर अनकाउंटेबल नाउन नो आर्टिकल कैन बी यूज्ड. क्लियर है. देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. नो आर्टिकल यूज, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ बाय ऑल स्टैंडर्ड्स he is a best soldier of our military school has produced so far. और आगे लिखा हुआ है no error. by all standards he is a best. मैं तो कहूंगा डायरेक्ट लगा दो, एरर पार्ट इज बी. डायरेक्ट क्यों, क्योंकि ये तो डायरेक्ट पॉइंट था कि दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री. मैंने आप लोगों को बताया था दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री. तो ये बेस्ट कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव. तो इससे पहले कौन सा आर्टिकल यूज होगा भैया, लिख के पॉसिबल नहीं. आप लोग चीज समझना कि एरर होगा क्या, बेस्ट से पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, द आर्टिकल. एरर पार्ट कौन सा होगा, बी. ये एबीसीडी में कंफ्यूज मत होना भाई. शुरू में एबीसीडी का जो इस प्लेस था वो बिफोर सेंटेंस था, अब एंड ऑफ पार्ट है. तो इसलिए थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करना. ए पार्ट क्या है, बाय ऑल स्टैंडर्ड्स. बी पार्ट क्या है, ही इज ए बेस्ट सोल्जर्स अवर मिलिट्री स्कूल. सी पार्ट क्या है, हैज प्रोड्यूस सो फार. और डी पार्ट इज नो एरर. तो एरर पार्ट इज बी. व्हाट इज एरर, की द बिफोर बेस्ट. की द लगेगा किससे पहले, बेस्ट से पहले. क्यों लगेगा, उसका रीजन मैंने बता दिया कि दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री. क्लियर है. देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ ही हैज बीन सेंट टू द प्रिजन several times but has not shown any sign of improvement in his conduct. एक बार दोबारा एग्जांपल पढ़ेंगे और मैं आप लोगों को और अच्छे से क्लियर करने की ट्राई करूंगा. एग्जांपल लिखा हुआ है he has been sent to the prison several times but has not shown any sign of improvement in his conduct. एरर. और क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 13. देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ यहाँ पे. पहले तो मैं डायरेक्ट वाले एक चीज बताता हूँ, फिर उसके बाद इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पे एरर है कौन से पार्ट के अंदर, ए. और एरर क्या होगा कि प्रीजन से पहले हटाना पड़ेगा हम लोगों को क्या, दा. अब क्यों हटाना पड़ेगा, उसके लिए ही मैंने आज की क्लास की स्टार्टिंग में बोल दिया था कि ऑब्जेक्टिव इंग्लिश. ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा एग्जांपल को समझने की कोशिश करो. टाइम ले रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पहले चीजें क्लियर होनी चाहिए. लिखा हुआ ही हैज बीन सेंट टू द प्रिजन, कि उसको बहुत बार भेजा जा चुका है. कहां पे, जेल में. सेवरल टाइम्स, बहुत बार. बट हैज नॉट शोन एनी साइन, लेकिन उसमें ऐसा कोई भी साइन नहीं दिखा, यानी ऐसा कोई भी जिसे हम लोगों को कहते हैं निशानी नहीं दिखी इन हिज कंडक्ट. लेकिन उसकी हरकतों में हमें अभी तक कोई क्या नहीं दिखा, इंप्रूवमेंट. अब मुझे बताओ, बार बार किसी को जेल भेजा गया है, इसका मतलब वो कौन है, कोई क्रिमिनल है क्या, बिल्कुल क्लियर है. तो यहाँ पे जो ये ही है, ये ही किसके लिए यूज हुआ है, क्रिमिनल के लिए. और क्रिमिनल को मुझे बताओ भेजा कहाँ जाता है, प्रिजन जेल के अंदर ही भेजा जाता है. तो मुझे बताओ यहाँ पे कोई सेकेंडरी यूज हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ. प्रिजन का यूज प्राइमरी हुआ. क्योंकि प्राइमरी क्यों हुआ, क्योंकि ये किसको भेजा गया, क्रिमिनल को. और भेजा भी किसको ही जाता है, क्रिमिनल को ही भेजा जाता है. तो जब ऐसी जगहों का प्राइमरी यूज होता है तो नो आर्टिकल यूज. तो एरर पार्ट इज ए. व्हाट इज एरर, दा इज रिमूव. अब इसी जगह ऐसा हो जाता है कि जिसे कहते हैं एक तरह से कि देश के गृह मंत्री जी आज जेल का दौरा करके आएंगे, या देश के कोई मंत्री राष्ट्रपति जेल का दौरा करेंगे, तो ये जेल उनके लिए नहीं बनी है, वो आज कोई विशेष दौरे के लिए जा रहे हैं. वहां पे फिर प्रिजन से पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, द आर्टिकल लगेगा. समझ आया. दोनों पॉइंट क्लियर कि एरर क्यों है, कैसे है, और क्या कंडीशन होती जब ये दा ठीक होता. देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ आप लोगों के सामने. इट बीइंग रेनी डे वी डिसाइडेड नॉट टू गो आउट बट टू स्टे एट होम एंड वॉच ए मूवी. इट बीइंग ए रेनी डे वी डिसाइडेड नॉट टू गो आउट बट टू स्टे एट होम एंड वॉच ए मूवी. अब देखो एग्जांपल नंबर है 14. थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना. ये कहना क्या चाह रहा है एग्जांपल में, ये कहना चाह रहा है इट बीइंग रेनी डे, की यह एक कौन सा दिन है, रेनी डे है. मुझे बताओ कहीं पे भी उसने प्लूरल को बताने की कोशिश करी है, नहीं. वो एक पर्टिकुलर डे की बात कर रहा है, तो फिर यहाँ मैं रेनी डे नहीं बोल सकता. एरर पार्ट इज ए होगा. और रेनी से पहले मेरे को आर्टिकल लगाना पड़ेगा, कौन सा, ए आर्टिकल. एन लग नहीं सकता, दा में लगाऊंगा नहीं, तो कौन सा लगाऊंगा, ए आर्टिकल. क्या बनेगा एग्जांपल, इट बीइंग ए रेनी डे वी डिसाइडेड नॉट टू गो आउट बट टू स्टे एट होम एंड
वॉच ए मूवी। क्लियर हुआ भाई एग्जाम्पल? अगर कोई डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो कि ये आर्टिकल क्यों लगेगा। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है माई फ्रेंड इंसिस्टेड दैट आई शुड सी द मूवी फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड, और आगे लिखा हुआ है नो एरर। क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल दोबारा पढ़ना। माई फ्रेंड इंसिस्टेड दैट आई शुड सी द मूवी, कि मेरे को पिक्चर देखनी चाहिए, कहां से? फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड। तो देखो यहाँ पे एक जो पॉइंट है ये सी, आप लोग देख लो, ये सी, ए पार्ट इज माई फ्रेंड इंसिस्टेड, बी पार्ट इज दैट आई should see the movie, and the C part is from beginning to the end, and the D part is no error। चेक करते हैं कौन से पार्ट के अंदर एरर है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के सामने एक पॉइंट लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है बिगिनिंग टू द एंड, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। अब आप लोग देख रहे होंगे तो एंड से पहले कौन सा आर्टिकल लगा हुआ है? द। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक फ्रेज होती है द बिगिनिंग टू द एंड, एक तो ये फ्रेज होती है, तो फ्रेज होती है तो फिर बिगिनिंग से पहले भी कौन सा आर्टिकल लगेगा? द। तो एरर पार्ट इज सी, एंड व्हाट इज एरर? कि द लगेगा किससे पहले? बिगिनिंग से पहले। पॉइंट क्लियर है कि क्यों लगेगा? दूसरा, जैसे अपन लोग कोई बोलते हैं ना इस टाइम से इस टाइम तक, तो फ्रॉम और टू का यूज होता ही होता है, लेकिन अगर 6 PM 7 PM की बात कर रहे हैं तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोग लगाते हैं कौन सा आर्टिकल? द आर्टिकल। क्लियर है पॉइंट? दोनों रीजन की आर्टिकल क्यों लगेगा, कौन सा आर्टिकल लगेगा, कौन सी कंडीशन में लगेगा। अगर क्लियर हुआ तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? वो लिखा हुआ है ए नेशन वाइड सर्वे हैज ब्रॉट अप an interesting finding regard infant mortality rate in India, और आगे लिखा हुआ है नो एरर। ए नेशन वाइड सर्वे हैज ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग रिगार्डिंग। अब देखो ये एग्जाम्पल हम लोगों को ये कहना चाह रहा है कि एक पूरे नेशन के अकॉर्डिंग एक सर्वे किया गया, और वो सर्वे किसकी रिगार्डिंग में किया गया? तो वो रिगार्डिंग किया गया किसके? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया की। इंडिया की जो मोर्टेलिटी रेट है वो क्या है? तो मुझे बताओ जो सर्वे किया गया उस सर्वे की एक मेन पॉइंट इंटरेस्टिंग फाइंडिंग हम लोगों को क्या निकल गई? वो निकल गई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। तो कोई पर्टिकुलर ही तो बात हुई, कोई डेफिनेट बात हुई, तो डेफिनेट बात हुई तो फिर आर्टिकल भी कौन सा लगेगा? डेफिनेट आर्टिकल। तो इन्फेंट से पहले हम लोगों को कौन सा आर्टिकल लगाना पड़ेगा? द आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। तो एरर पार्ट इज सी, एंड व्हाट इज एरर? एग्जांपल राइट इज ए नेशन वाइड सर्वे हैज ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग रिगार्डिंग द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। भाई क्लियर हुआ पॉइंट? तो 16 तक एग्जांपल आप लोगों का क्लियर हुआ हो तो देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज वो लिखा हुआ आप लोगों के सामने ही डिड नॉट गो टू द सिटी ऑन फुट, ही वेंट देयर बाय द ट्रेन, और आगे लिखा हुआ है नो एरर। इस एग्जांपल से मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों का 100% ठीक होना चाहिए। क्यों? शायद आज की क्लास का फर्स्ट या सेकंड एग्जांपल था कि वो मेरा फ्रेंड बहुत बिजी रहने लग गया तो बाय द एयर हो जाता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इन कंडीशन के अंदर द आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो सेम उसी पैटर्न का ये एग्जांपल है कि ही डिड नॉट गो टू द सिटी ऑन फुट, ही वेंट देयर बाय द ट्रेन। तो नहीं, क्या होगा? ओनली बाय ट्रेन होगा। रीजन भाई मैं बता चुका हूं बहुत अच्छे से, थोड़ा सा चीजों को समझो। बाय द ट्रेन नहीं होगा, क्या होगा? बाय ट्रेन होगा। क्लियर है? 17 तक एग्जांपल। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है दोस्तों आप लोगों के सामने, विद लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस हर्डल, और आगे लिखा हुआ है नो एरर। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक कंसेप्ट लगेगा, वो लगेगा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। मैंने पूरा नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अ लिटिल का मतलब होता है कि कुछ, लिमिटेड नहीं, कुछ। जैसे मैं बोलूं लिटिल मिल्क इन दिस जग, कि कुछ दूध है किसके अंदर? इस जग के अंदर। तो ऐसे ही ये कहना चाह रहा है, ये एग्जांपल से हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कुछ पेशेंस। अब आप लोग बोलोगे नहीं पूरा पेशेंस, तो पूरे की कोई लिमिट डिसाइड नहीं है, तो कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ पेशेंस रख के यू विल बी एबल टू क्रॉस, की कुछ पेशेंस से आप एबल हो जाओगे क्रॉस करने में। किसको क्रॉस करने में? दिस हर्डल को। तो यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे एरर पार्ट इज ए होगा, एंड व्हाट इज एरर? कि लिटिल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? अ लिटिल होगा। तो एग्जांपल राइट इज विद अ लिटिल पेशेंस यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस हर्डल। क्लियर है? 18 तक एग्जांपल। भाई अगर समझ में आ रहा हो, आपके अभी तक सारे एग्जांपल ठीक हो, तो कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिक आप लोगों का बढ़ रहा होगा। यस नो में रिप्लाई करते रहना। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज वो लिखा हुआ है द डिस्क्लोजर of the synopsis of
Thakkar Commission report on the assassination of Mrs. Indira Gandhi has raised several vital questions. यही लिखा हुआ आप लोगों के सामने। अब थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना। पहली बात तो एक वर्ड लिखा हुआ आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ असैसिनेशन। इसका मीनिंग होता है राजनीतिक कारणों से हत्या। अगर ऐसी वोकेबलरी आप लोगों को याद नहीं होती हो तो आप अपनी वोकेब की वीडियो देख सकते हैं कि वोकेब को भी हम कैसे इजीली याद कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल इज द डिस्क्लोजर ऑफ द साइनोपेसिस ऑफ ठक्कर कमीशन रिपोर्ट। अब मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, इस पूरे एग्जाम्पल के अंदर मिसेज इंदिरा गांधी की जो मौत थी या राजनीतिक कारणों से जो मौत थी, उसके ऊपर जो कमेटी बैठाई गई थी, उस कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसको नाम क्या दिया गया, ठक्कर कमीशन रिपोर्ट। उसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन रेज हो रहे थे। तो क्वेश्चन रेज किसके ऊपर हो रहे थे भाई, कौन सी रिपोर्ट के ऊपर हो रहे थे? उस रिपोर्ट का नाम है ठक्कर कमीशन रिपोर्ट। अब बताओ इस रिपोर्ट का नाम डेफिनेट हो गया क्या? तो डेफिनेट है तो फिर आर्टिकल भी लगेगा, कौन सा? डेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल इज द। तो एरर पार्ट इज ए एंड व्हाट इज एरर? द डिस्क्लोजर ऑफ द साइनोपेसिस ऑफ द ठक्कर कमीशन रिपोर्ट। भाई क्लियर है? ये ठक्कर कमीशन रिपोर्ट, ये बहुत कई तरह के नाम होते हैं, किसी भी हेड के नाम से ये रिपोर्ट्स आती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। समझ में आ गया होगा। एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज आप लोगों के सामने लिखा हुआ है these facts make is very clear that he had hand in the murder though he still pleads innocence। यही लिखा हुआ है। अब देखो आप लोगों को भी एक हिंदी का एक एग्जांपल ध्यान होना चाहिए कि सुना होगा आप लोगों ने कि मेरे पास सबूत है कि इसका भी कुछ तो हाथ है इस मर्डर के अंदर। अब कुछ तो हाथ है तो आप बोलोगे ए लिटिल लगा दो। नहीं भाई, ऐसी कंडीशन में ए लिटिल या फ्यू या सम का यूज नहीं होता है ना। अब आप लोगों को अगर पूरा पूरा ही वो उसी नहीं करा है जब, तो फिर हैंड का यूज ही क्यों होगा? उसको एक्यूज ही बना दिया जाएगा। समझ रहे हो आप किसी चीज को? लेकिन यहाँ पे उसका भी कुछ ना कुछ एनरोल है। तो अब इस एग्जांपल को पढ़ो। दीज फैक्ट्स मेक इज वेरी क्लियर दैट ही हैड, उसका है, हैंड नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? ए हैंड आएगा। तो एरर पार्ट इज बी एंड व्हाट इज एरर? दैट ही हैड ए हैंड इन द मर्डर दो ही स्टिल प्लेड्स इनोसेंट। भाई समझ आया? ए ढंग से मैं लिख नहीं पाया हूं, मैं यहाँ लिखने की ट्राई करता हूं। ये ऐसा ही बना है, आप लोग देख लेना। एंड द एरर पार्ट इज बी। व्हाट इज एरर? दैट ही हैड ए हैंड। रीजन यहाँ पे ए हैंड का मतलब भाई एक हाथ, कि उसका मर्डर में एक हाथ है और एक हाथ किसी और का, ये नहीं। इस ए हैंड का मतलब है कि उसका भी कुछ ना कुछ रोल है इस मर्डर के अंदर। समझ में आया? तो ये एग्जांपल हो गए अपने कितने? 20। अब मैंने वीडियो के अंदर कहा था कि कुछ एग्जांपल्स आपके लिए भी हैं, वो एग्जांपल्स अब चालू होते हैं। ये एग्जांपल नंबर है 21। पहले ये 20 आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। इनमें कोई डाउट हो पहले आप ये पूछोगे, उसके बाद ये एग्जांपल ट्राई करने की कोशिश करोगे और मेरे को इनके आंसर आप लोग भेजोगे। कहाँ पे? चाहे आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, चाहे आप मेरे को व्हाट्सएप, हो सकता है मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं सारे कमेंट्स करता हूँ और व्हाट्सएप पे मैं रिप्लाई ज्यादातर सबको करता हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चन है 21 and the 22 and this is 23, this is 24 and that is 25। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। ये देख लेना आप लोग आराम से वीडियो को, ये मैंने जल्दी जल्दी आगे कराया है। ये 20 मैंने सॉल्व करवाए, 5 आप लोगों के सॉल्व करने के लिए। ये आप लोगों को ट्राई करना है सॉल्व करने की। अगर मेरे को लगा कि सबके रिप्लाई पॉजिटिव है, ठीक ठीक है, जब तो मैं क्लियर, वरना नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं इन 5 को सॉल्व करवाऊंगा, उसके आगे के मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो आज की क्लास को अपन लोग यही फिनिश करेंगे। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। बस चीजों को आप लोग जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ रहे हो, मेरे को उम्मीद है पढ़ते जाओ। अगर आप लोगों को पढ़ना ठीक लग रहा हो तो थोड़ा सा मेरे को भी इनकरेज करते रहोगे। वैसे तो मैं पॉजिटिव हूँ, पढ़ाता रहूंगा किसी भी कंडीशन में, बट थोड़ा सा और आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं और भी अच्छा कर पाऊंगा आप लोगों के लिए। तो ओके, थैंक यू। अगर कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो, आप लोग दोनों का वेलकम है, आप मेरे से पूछ सकते हो। बाकी का मिलेंगे अपन लोग कौन सी क्लास के अंदर? नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।